श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना श्लोक संख्या 18 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांग श्री भक्तिवेदांत के द्वारा। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगं दिव्ये द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, कृतम सत्ययुग, त्रेता त्रेतायुग, द्वापरम द्वापर युग, च भी कलिः कलियुग, च तथा इति इस प्रकार चतुर्युगम चारों युग दिव्य ही देवताओं के द्वादश भी 12 वर्ष ही हजारों वर्ष स अवधानम लगभग निरूपितम निश्चित किया गया। अनुवाद मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। तात्पर्य, देवताओं का वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। जैसा कि आगे के श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, देवताओं के 12,000 वर्ष, जिसमें संधि काल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित है, उपरयुग 4 युगों के योग के तुल्य है। इस तरह उपर्युक्त 4 युगों का संपूर्ण योग 43,20,000 वर्ष है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यानुजामनुपुरिमाधुरीं गोष्ठपतिं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं तोऽस्मि वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। द मोड एंड मिशन ऑफ द डिवोटीज। हमें ये समझना, ये श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भक्तों का, शुद्ध भक्तों का जीवन का मूड, उनका मूड क्या है और उनका मिशन क्या है, यह हमें समझना चाहिए श्लोक से। अब यहां लिखा है मैत्रेय उवाच कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्यति चतुर्युगम। ये 4 युग है। कृतम सत्ययुग, द्वापर त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ठीक है। लेकिन यहां लिखा है दिव्य 12 भीर वर्ष ही स अवधानम निरूपितम। तो ये जो ये चतुर्युग जो है वो पूरा होता है 12,000 वर्ष का। सबसे पहले तो हमें ये प्रश्न होता है, किसने देखा ये 4 युग है, सत्य द्वापर त्रेता कलयुग? कौन बोल सकते कि आप कलयुग में हो? कैसे बोल सकते हो, है ना? प्रश्न करते हैं ना वो लोग। जैसे आर्ट ऑफ ये ब्रह्म कुमारी, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि
1200 साल का चतुर्युग होता है। 1200 साल मतलब हर ऐसा कुछ बोलते 1200 या 12 साल। तो वो कहां से लाया है? यहां लिखा है दिव्य द्वादश वीर वर्ष ही, पर उनको गलती हो गई। दिव्य द्वादश, दिव्य नहीं उन्होंने सुना, दिव्य द्वादश वर्षों। तो ये दिव्य द्वादश वर्षों, ये वर्षों मीन्स हजार, तो द्वादश 12,000 वर्षों कौन से दिव्य। ये अगर एक छोटा सा भी गलती हम कर लेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि 1200 साल या ऐसा कुछ वो बोलते हैं 1200 साल, तो ये गलती होती है। तो यही मूड एंड मिशन है आचार्यों का, शुद्ध भक्तों का, श्रील प्रभुपाद के, हमारे गुरु का, और हमारा भी मिशन यही होना चाहिए। क्या? कि लोगों तक सही मैसेज पहुंचाए, पहला। दूसरा, ये तो ठीक है, चलो इसमें गलती हो गई, लेकिन कौन मानेगा कि हम कलयुग में हैं? कौन मानेगा? तो ये दूसरा हमारा मिशन है। बहुत सारे मिशन है। पहले मिशन की बात करिए। मिशन है कि भाई कौन कैसे माने हम कि ये कलयुग चल रहा है और सत्ययुग में अभी हम देखेंगे उसका कल कि इतना बड़ा लंबा होता है, कलयुग इतना छोटा। कौन मान सकते? कैसे माने हम? नहीं मान सकते हम। तो ये हमारा मिशन है, लोगों को मनवाना कि देखो। तो कैसे मानेंगे वो भगवत गीता में बताया गया है। इस आत्मज्ञान को समझने के लिए सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। इसके लिए भी तो पहला ये हम समझे कि भाई कौन देखेगा, ये कौन ही मानेगा? मानना है हमें। क्यों मानना है? क्योंकि मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने कहा है कि ये 4 युग होते हैं और उनका योग यानी उनका कुल टोटल 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। ये मैत्रेय जी ने कहा, इसीलिए हमको स्वीकारना पड़ेगा। और यही प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने अभी कोटेशन दिया प्रभुपाद का भगवत गीता से, प्रभुपाद कहते हैं आत्मा को कोई प्रूव नहीं कर सकता वैज्ञानिक रूप से, मतलब विज्ञान से। हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है कि जो आत्मा को देख सके। आत्मा छोड़ो, मन को देख सके ऐसा कोई माइक्रोस्कोप है? नहीं। बुद्धि को नहीं, अहंकार को नहीं। जबकि मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों सूक्ष्म है, पर फिर भी है, इसका अस्तित्व है, और वो उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। यदि हम इसी भौतिक पदार्थ को नहीं देख सकते, मन, बुद्धि और अहंकार को, तो हम आत्मा को कैसे देख सकेंगे? इसीलिए आत्मा को देखने का उपाय क्या है? यही उपाय है जो उपाय डिवोटीज का मूड एंड मिशन है, कि हम लोगों तक इस भगवान के मैसेज को पहुंचाने की। देखिए भगवत गीता में लिखा है, बैटरी नो प्रॉब्लम, भगवत गीता में लिखा है। यही हमारा मिशन है और यही आचार्यों का मिशन है। ये हमको स्वीकारना है। जैसे आप किसके बेटे हो, किसी को पूछे आप किसके बेटे हो? अर्जुन, आप किसके बेटे हो? हैं? परमाराध्य प्रभु के बेटे। कैसे आपको पता चला? कैसे आप बोल सकते हैं? नहीं, हमारे पास कोई साबिती नहीं है कि मैं मेरे पिता का पुत्र हूं। जब मां कहती है कि यस ये बेटा तुम्हारा पिताजी ये है, बस हो गया, फिनिश। समझे? मां कहती है कि यस ये तुम्हारा पिता, मां के अलावा कोई नहीं जान सकता दुनिया में, मां और भगवान। इसी प्रकार आत्मा का जो वर्णन है, श्रुति हमारी मां है। श्रुति के अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं है कि हम आत्मा को समझ सकें। शास्त्रों के अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं है कि हम समझ सकें ये कलयुग चल रहा है। इसीलिए हमको शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। यही मिशन है। हमको तो श्रद्धा है,
कैसे आई हमारे में श्रद्धा? हमको मालूम था ये कलयुग चल रहा है, बोलते थे कल ये बूढ़े लोग बोलते थे कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कैसे? हमको तो मालूम नहीं था। हम तो सब युवानी में इसमें आए, तो हमने कैसे स्वीकार लिया? समझे? शास्त्र थे, लेकिन कैसे हमने स्वीकार लिया? हमने भी कैसे स्वीकार लिया? आज हम किसी को बोलेंगे भाई हम आत्मा है, नहीं हम नहीं मानते हैं, हम आत्मा नहीं है, हम नहीं मानते हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं। किसने देखा? तुमने देखा? ऐसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपने कृष्ण देखा? कि देखा होगा, थोड़ा कुछ तो देखा होगा ना। आपको क्या रियलाइज हुआ कृष्ण को? आप इतनी कृष्ण भगवान इतनी बड़ी बात करें तो आपको कुछ रियलाइजेशन होता है? यस, हमको क्षण क्षण में कृष्ण का रियलाइजेशन होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले यह समझना है कि शास्त्र क्या है और महान भक्त क्या है, भक्त क्या है, शुद्ध भक्त क्या है, और शास्त्र की बात कैसे भगवान को समझे, ये आपको पहले समझना है। लोग नहीं समझ पाएंगे, हम भी नहीं समझते। यदि कोई बोल देते हैं कृष्ण भगवान, क्यों कृष्ण अकेले भगवान? और बहुत सारे भगवान हैं, क्यों हम बोले कि कलयुग चल रहा है? जब इस रविवार को हम एक जगह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैंने 12वें स्कंद में मुझे मालूम है कि कलयुग का वर्णन है, कैसे लोग होंगे, कैसे उनके क्या होगा, ये सब वर्णन है, तो मुझे 12वां स्कंद दीजिए। मैंने कहा, हम सब बहुत सारे भक्त थे, हमने बोला कि अब 12वां स्कंद में से कुछ नहीं समझ पाएंगे, उससे पहले आपको पहले 1 से 11 स्कंद तक पढ़ना है, तब जाके आप 12वें स्कंद को समझ पाएंगे। क्योंकि वो सुनेगा कि कलयुग में ऐसे राजा आएंगे जो सबकी संपत्ति हर लेगा, ऐसा वो पढ़ेगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि वो तो देखेगा नहीं ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं, वो तो देखेगा तो ही मानेगा। इसीलिए हम लोगों को शास्त्र में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भगवान को समझने के लिए पहले स्कंद से पढ़ना पड़ेगा। तो यही बात है, हम लोग भी नहीं जानते थे हम आत्मा है, भगवान क्या है। जैसे जैसे हमने शास्त्र पढ़े, भक्तों का संग किया, प्रभुपाद के प्रवचन सुने, गुरु महाराज के प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े, गुरु महाराज से सुना, तब जाकर हमारा विश्वास दृढ़ हुआ। और देखिए द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद पुस्तक में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज कहते हैं, पहला ही वहां से शुरुआत करते हैं प्रीफेस में, प्रस्तावना में, कि वही, इसलिए मैं वो श्लोक मतलब पूरा वो कोटेशन पढ़ना चाहता था। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं इस जगत में आया हूं, मेरा एकमात्र कार्य है कि लोगों तक शुद्ध भक्ति पहुंचाना, और यदि मेरे इतने प्रयास से, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतने प्रयास से एक भक्त भी शुद्ध, एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा मिशन सफल है। दिस इज कॉल्ड द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, यानी एक भक्त बन गया तो मिशन सफल है, यानी प्रभुपाद का मिशन सफल हुआ। लेकिन अभी हमारा मिशन बाकी है, हमारा मिशन बाकी है। ये वाक्य ऐसा है जैसे रथम तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में भगवान वामन का दर्शन करके एक बार भी कोई दर्शन करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। ये बात सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको एक ही बार दर्शन करना है और हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने जैसे बोला कि मेरे इतने प्रयास से मात्र एक शुद्ध भक्त बने तो मेरा मिशन सफल है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद ने बोला चलो एक मेरा भक्त बन गया अभी मेरा मिशन हो गया, नहीं। हमें यह समझना है कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि सब लोग शुद्ध भक्त बने। अटक कहना नहीं है हमें, क्योंकि शुद्ध भक्त बने चलो, लेकिन उसने और शुद्ध भक्त नहीं बनाया तो लोगों को, आप समझ रहे? चलो ठीक है मैं शुद्ध भक्त बन गया, लेकिन मैं चला गया
हिमालय या वृंदावन में बसने चला गया और वहां एक कोने बैठ के 16 माला करता हूँ, 32 64 माला करता हूँ, या पूरा दिन वहां बैठ के सब करता हूं, ठीक है, लेकिन किसी को प्रचार नहीं करता हूं, तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं? मतलब मूड एंड मिशन ये है, लोगों तक कृष्ण भक्ति को पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ कि भगवत गीता सही है। आत्मा क्या है? आत्मा की साबिती हम शास्त्रों से ही ले सकते हैं। इस प्रकार 4 योगों की साबिती हम सिर्फ शास्त्रों से ले सकते हैं। इसी लोगों तक पहुंचाना है, ये हमारा है द मूड एंड मिशन, हम सबका, एक व्यक्ति का नहीं है। इसीलिए जो हम शुद्ध भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए जो हम प्राप्त करते हैं वो आगे तक प्रचार करना है। यह हम देखते हो विदुर जी और मैत्रेय। विदुर जी को मैत्रेय जी ने बताया कि भगवान कृष्ण आपको अंत समय में याद कर रहे थे, रोने लगे। भगवान मुझे याद कर रहे थे? सोचिए विदुर जी क्या सोचते हैं, मुझे भगवान याद कर रहे थे। हा? कितना एक्साइटमेंट होगा यदि हम बोले आपको गुरु महाराज याद कर रहे थे, अच्छा मुझे याद कर रहे थे, कैसा लगेगा सोचो, हैं? हमारा जीवन सफल। और हम बोले देखो मुझे गुरु महाराज याद कर रहे थे, मेरा नाम ले रहे, और हम बोले ठीक है मैं इतना महान भक्त हूं, मिशन इनकम्प्लीट हो जाए। मुझे भगवान याद, विदुर जी को भगवान याद कर रहे थे, फिर भी अभी देखो विदुर जी ने क्या प्रश्न पूछे। यहां अभी 2 प्रश्न पूछे हुए हैं, मतलब 2 श्लोकों में विदुर जी का प्रश्न आया। क्या, जैसे कल महाचंद्र ने समझाया था कि आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं, अतः देख सकते हैं, इसीलिए मुझे बताइए, जीवों, विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय के बारे में बताएं जो कल्प की परिधि के पर है। मुझे ये सब बताइए। देखिए उनका मिशन सफल हो गया। किसका? मैत्रेय जी का, क्योंकि उन्होंने विदुर जी को समझाया। विदुर जी का जीवन सफल हो गया क्योंकि उनको भगवान ने याद किया, और वो भी कब? जब भगवान जा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा भगवान अब जा रहे, अभी संकेत मिल गया है कि आप जा रहे, अभी आप मुझे भी ले जाए, मैं कैसे जी सकता हूं आपके बिना? कृष्ण ने कहा नहीं, मेरा मूड एंड मिशन बाकी है। मैंने बहुत सारा प्रचार किया, बहुत सारा अधर्मों का नाश किया, धर्म की स्थापना की, मेरा मिशन हो गया, लेकिन मैं बद्रिकाश्रम नहीं जा पाया, और तुमको ये मेरे मैसेज को वहां तक पहुंचाना है। आप समझ रहे? मतलब मूड एंड मिशन कभी पूर्ण नहीं होता है, पर है हमारे पास फिक्स है कि ये मूड एंड ये मिशन हमारा होना चाहिए। हमारा मूड क्या है? भगवान की सेवा करना, और हमारा मिशन क्या है? लोगों को भगवान की सेवा में लगाना। समझ रहे? इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से सावधान रहना चाहिए। अभी हम सेंटिमेंटल लेवल पर बन जाए। अभी लोग भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। आप मिशन को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? आप अपना मिशन हो गया, मैं एक अच्छा कथाकार बनूं। अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत अच्छा कथा करता है, ये हजारों कमाता है, हजारों कमाता है, चलो इस्कॉन के लिए लाता है 1000 रुपया। ये भी बहुत अच्छा करता है, ये हजारों रुपया इस्कॉन के लिए लाता है। ठीक है, ओके, लेकिन द मूड एंड मिशन ऑफ शिल प्रभुपाद वो पूर्ण करते हैं। किसका नाम होता है? हमारे एक एक वर्ड से प्रभुपाद की ग्लोरीज बढ़नी चाहिए। हमारे एक एक वर्ड से लोग कृष्ण के नजदीक जाने चाहिए। यही है द मूड एंड मिशन शिल प्रभुपाद। हमें यह समझना है, लोगों को प्रतीति होनी चाहिए सत्ययुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेता युग क्या है, कितने सालों का है। बस बहुत मजा आया, आपका कथा तो अद्भुत कथा है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत मजा आया। अभी दूसरी कथा कब है? मेरी 335वीं कथा। ऐसा, दिस इज नॉट आवर मूड एंड मिशन। कितनी कथा हुई, कितने शुद्ध भक्त बनाए, कितने ऐसे भक्त बनाए जो श्रील प्रभुपाद को फॉलो करें, उनका अनुसरण करें। ऐसे भक्त बनाओ, तब हमारी कथा सब संपूर्ण होगी।
ऐसे भक्त बनाओ कि जो प्रचार करे कि देखो भाई, तुम अंधेरे में पड़े हुए हैं, तुमको कुछ नॉलेज नहीं है, है? ये भागवत लो, ये भागवतम लो, इसका संदेश पढ़ो। ये है हमारा रियल मिशन। हम भक्त बन गए, बस अभी आराम से ये मंदिर चलो, अच्छा मंदिर है, पैसे आ रहे हैं, आराम से प्रसाद लो, सुबह शाम दोपहर थोड़ा आराम करो, फिर मंगल आरती करो। ये दिस इज नॉट ओनली मूड एंड मिशन। हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हमारे जीवन के एक एक क्षण का उपयोग करना है और लोगों तक ये पहुंचाना, ये क्या है, ये सब चीजें, हाँ? ये कौन पहुंचा सकता है? ये समझना है। कौन समझ सकते हैं ये सब चीज आत्मा को? यस, आत्मा के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, वही सब प्रमाण है। आत्मा का प्रमाण कहां से मिलेगा? भगवत गीता में से ही, और कोई उपाय नहीं है। किंतु प्रभुपाद कहते, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारना आसान नहीं है। आप समझिए, नहीं आसान। कृष्ण की कृपा होनी चाहिए, अनेक जन्मों में, बहुनाम जन्मनाम अंते, तब जाके हम इस समझ सकते हैं, यस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि इसीलिए आप समझो, सब आप सब यहां बैठे हैं या ये सुन रहे हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं। अभी वो जो प्रवचन एक था ना, अभी क्या, हम पाप कर्म क्यों करते हैं, ऐसा प्रवचन, उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट की, बोला कि ये आध्यात्म, आत्मा और ये से परे है, शब्द ऐसे परे, ऐसा बोलने लगा। तो मैंने उसको बोला, भाई ये तुम्हारा विषय ही नहीं है, कहां से लाते ये सब चीजें? हम तो भगवत गीता से लाते हैं। वो नहीं समझा। फिर मैंने उसको बोला, भाई ये आपका विषय नहीं है, आप हमारा आपका समय व्यर्थ मत करो। फिर भी उसने कोटेशन लिखा। मैं बोला, अभी मेरा समय व्यर्थ मत करो, आप मत लिखो, ऐसा कमेंट मत करो, आवश्यकता नहीं है। आप, कहने का तात्पर्य कि हम लोग ये सब चीज समझते हैं, इसलिए हमारे प्रत्येक क्षण को, हमारे समय को कृष्ण सेवा में लगाना है। हमारे प्रत्येक समय को द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद में लगाना है, उसको सफल कराने में लगाना है। हमारी जन्म सार्थक करी, कर परोपकार, यही हमारा मिशन है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतदेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे कृतो अनुराग।